हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। देखो बेटा, अभी मानकर चलो आपके एग्जाम में नहीं से कम 1 महीने का समय रह गया है ना? बोलोगे सर ठीक है, कम से कम 30 या तो मैक्सिमम 40 दिनों का समय रह गया है बेटा। तो डिजिटल सिस्टम क्या एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, आपको इसे समझकर पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचोगे कि आप रट के पढ़ लोगे तो रट के पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे जो आप याद नहीं कर सकते। अगर आप समझे हो तो आप उस ब्लॉक डायग्राम को बना लोगे, और अगर आप सोचोगे कि याद कर ले तो भैया याद आप नहीं कर सकते। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि डिजिटल सिस्टम के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय आप निकालना, और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हड़बड़ाओगे तो काम आपका गड़बड़ा जाएगा। अभी भी मान के चलो आप पढ़ोगे तो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, तो हड़बड़ाना नहीं है ना। बेसिक्स को अच्छा करना है बेटा, क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाओगे। तो जल्दीबाजी करोगे मतलब बेसिक के साथ आप क्या करोगे बेटा, कॉम्प्रोमाइज करोगे, जो आपको करना नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है बेटा, आपका सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है, और यूनिट नंबर 1 मान के चलो पूरा बेसिक है। पूरा ये आपका क्या है बेटा, बेसिक है, भाग नहीं सकते। चाहे आपका नंबर सिस्टम हो, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपका बूलन फंक्शन हो गया, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। के मैप अगर मानकर चलो आपको सॉल्व करना नहीं आता है, जैसे यहाँ पे कैनॉट मैप है जिसको शॉर्ट में हम लोग के मैप बोलते हैं, तो आगे चल के आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आगे जितने भी सॉल्यूशन है ना बेटा, वो के मैप के थ्रू होते हैं, है ना। बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका के मैप के थ्रू ही होता है। तो यूनिट 1 में आप टप्पा नहीं मार सकते, यूनिट 1 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और सेम केस आपका क्या है बेटा, यूनिट नंबर 2 के साथ। तो कहीं ना कहीं मैं इतना मान के चलता हूं कि अगर आप इसमें 14 दिन का समय देते हैं तो आप इन दोनों यूनिट्स को आराम से आप कंप्लीट कर लोगे। कोई भी सिंगल टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 का। अब ये सब मैंने इंपॉर्टेंट बताया, देखो यहां से यहां तक चैप्टर अलग है, बात समझना। जैसे यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है बेटा, चैप्टर अलग है, और यहां से फिर आपका थ्योरी पार्ट थोड़ा सा शुरू हो जाता है। अगर इसकी भी बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से यहां तक मान के चलो, ठीक है, आपका चैप्टर सेम है, बाकी उसके बाद थ्योरी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसमें 2 चैप्टर्स भी आपको करवाऊं, है ना, इसमें बोलोगे नहीं यार यूनिट 3 में एक चैप्टर करो, यूनिट 4 में एक चैप्टर करो, तो मैं यहां पर एक ऑप्शन आपको दे देता हूं कि आप या तो यूनिट नंबर 3 पूरा कर लो, है ना, या आप क्या करो बेटा, यूनिट नंबर 4 पूरा कर लो। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं यूनिट नंबर 3 पूरा करता, जिसको करने में मुझे 10 दिन का समय लगता, लेकिन मैं इसे करता, क्योंकि डेप्थ है बेटा इसमें, आप भाग नहीं सकते। जैसे आप मान के चलो रजिस्टर्स वगैरह में भी जाओगे ना, तो इसमें बहुत सारे आपके टाइप्स हैं। काउंटर्स में भी जाओगे तो काउंटर्स में भी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा टाइप है। तो कहीं ना कहीं आप इतना मानकर चलो कि यूनिट 4 आप छोड़ दो। ठीक है, और अगर आप यूनिट 4 पढ़ चुके हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, एडी कन्वर्टर और डीए कन्वर्टर, ये सब आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। ये जो थ्योरीज है बेटा, जैसे टीटीएल हो गया, आपका पीमॉस हो गया, ये सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आपने करा है तो। और अगर आपने नहीं करा है बेटा, तो मैं तो ये बोलूंगा कि अभी इतना समय नहीं है। आप क्या करना, यूनिट नंबर 3 4 में यूनिट नंबर 3 पूरा कर लेना, और जैसे ही आपके पास एग्जाम का डेट आ जाए, है ना, जैसे ही क्या आ जाए बेटा, एग्जाम का डेट आ जाए, तो आप इतना मानकर चलिए बेटा कि आप यूनिट नंबर 5 पूरा थ्योरी है, आप यूनिट 5 पूरा कर लेना, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो प्लान क्या है बेटा, प्लान है हमारा 1 2 3 और 5 तो मान के चलो इसको आप काट ही दोगे, कोई मतलब का नहीं, पूरा थ्योरी है। तो 5 तो आप 1 से 2 दिनों में कर लोगे, तो 5 को आप मत मानो, कहीं ना कहीं सिर्फ आपको 1 2 3 करना है। तो क्या टॉपिक्स मैं दे सकता हूँ, नो डाउट मैं ये टॉपिक दे दूंगा, वो टॉपिक दे दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि डिजिटल मैंने पढ़ा है, तो सारे टॉपिक्स क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप अगर ये सोचोगे ना कि विदाउट यूनिट 2 आप यूनिट 3 पढ़ ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूनिट 2 आपका बेस है यूनिट 3 और 4 के लिए। तो भाई अगर यूनिट नंबर 2 नहीं पढ़े हो तो 3 और 4 समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ना बता रहा हूं ताकि आपका सर ना दुखे बेटा, तो फिर आप ना रट्टाफिकेशन में चले जाओगे, और अगर आप डिजिटल रटने में गए तो भाई रट के तो डिजिटल आप पास नहीं कर सकते। पेशेंस वाइज आप अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि अगर आपने समझ लिया ना, तो आप ब्लॉक डायग्राम कितने भी बड़े बड़े ब्लॉक डायग्राम क्यों ना आप आराम से बना लोगे। अगर रटने मारोगे भैया तो कितना रटोगे। ठीक है, तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप एक सप्ताह यूनिट 1 में दो, दूसरा सप्ताह आप यूनिट नंबर 2 में दो,
यूनिट नंबर 3 में आप 10 से 12 दिन 13 दिन दे दो, और जैसे एग्जाम्स करीब आएंगे बेटा यूनिट नंबर 5 का थ्योरी कर लेना, तो आप क्या हो जाओगे बेटा, पास हो जाओगे। देखो शॉर्टकट बताकर आपका समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं कि मैं आपको 25-23 टॉपिक बता दूं, आप उसको करने में ज्यादा समय को, तो कहीं ना कहीं टॉपिक छोड़ोगे तो उसको कवर करने में आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, है ना। और अगर आप यूनिट नंबर 2 अच्छे से पढ़कर 3 में आओगे ना, तो 3 में अगर एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा तो आगे उसके जो सब टॉपिक्स है वो समझ में आ जाएंगे बेटा, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक आपको बताया, ठीक, उसके सब टॉपिक जितने हैं ना बेटा वो आपस में कनेक्टेड होंगे, तो वो समझ में आएगा, तो आप कहीं ना कहीं रियली मतलब फास्ट क्या कर पाओगे, टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाओगे। और उसमें इंपॉर्टेंट मान लो कोई एक टॉपिक है, अगर आप डायरेक्ट सोचोगे कि इसी टॉपिक को पढ़े बेटा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा तो आपका समय ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्स कितने भी करीब हो आपको इसी पैटर्न में लेके चलना है, ठीक है। हो सकता है कि आप 1 पूरा पढ़ पाओ, 2 पढ़ पाओ, 3 का आप आधा पढ़ पाओ, लेकिन 5 मत छोड़ना, क्योंकि 5 भी आपको क्या करवाएगा, पास करवाएगा। 5 में मानकर चलो आपका 95% थ्योरी है, ठीक है। चलो, तो डिजिटल सिस्टम आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो फिलहाल अभी तो मैंने फीस कम कर दिया है, चाहे आपका डिजिटल हो, है ना। डेटा का भी फीस शायद 589 हो चुका है, और आपका डिजिटल का भी फीस 589 हो चुका है। डिजिटल को प्लीज आप हल्के में मत लेना, क्योंकि हल्के में लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बेसिक्स चाहिए रहेगा, है ना। चाहे वो आपका फ्लिप फ्लॉप्स का बेसिक हो, चाहे वो आपका के जो आपका कनॉट मैप का बेसिक्स हो, वो बेसिक्स आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो अभी भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, समझकर पढ़ोगे, तो ये वैल्यू एडिशन सब्जेक्ट है, आपके दिमाग को खोलने का भी काम करेगा। मैं चाहता तो टॉपिक वाइज दे देता बेटा, लेकिन टॉपिक वाइज कैसे करोगे। अब जैसे मान लो कोई टॉपिक है, बात समझना, अब उस टॉपिक में के मैप का यूज हो रहा है, और आपको के मैप मैंने कटवा दिया फर्स्ट यूनिट में, तो आप इस टॉपिक को कैसे कवर अप करोगे। मान लो कोई टॉपिक, उसमें जेके फ्लिप फ्लॉप लग रहा है, ठीक है। अब आपको मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप बोला ही नहीं पढ़ने के लिए, आप इस टॉपिक को कैसे कवर करोगे, एग्जाम में यही आने वाला है। लेकिन भाई टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए आपको मैं इस पैटर्न से पढ़ने के लिए बता रहा हूं, ताकि अगर इस पैटर्न से पढ़ोगे, हो सकता है कि आप 10 घंटा ज्यादा पढ़ो, थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन इतना आप समझ लो कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ोगे, हो सकता है 5 घंटा बचा लो, लेकिन वहां पर आप 50-50 में रहोगे, तो 50-50 वाले हिसाब किताब में मत रहो, थोड़ा सा 5-10 घंटा ज्यादा लगे, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, 5 से 10 घंटे का ही डिफरेंस होगा। मैंने पूरा कंप्लीट यूनिट 4 कटवा दिया, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना, 1 2 3 और 5 आप पढ़ लो। 5 तो मैंने क्या बोला कि भाई 2 दिन में कर लोगे, पूरा थ्योरी है, ठीक है। चलिए, तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, है ना। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।